नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि क्या पॉसिबिलिटी है एक्स बैक की। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप हो जाने के बाद आपने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, काफ़ी ज़्यादा अपने एक पार्टनर से लड़ाई झगड़ा किया है, काफ़ी ज़्यादा आपने रिलेशनशिप को ब्रेकअप के बाद कॉम्प्लिकेट किया है, उनसे बदतमीज़ी की है, उनसे बुरी तरीके से बात की है, उनको धमकियाँ दी हैं, उनको गालियाँ दी हैं और बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आपने अपने रिलेशनशिप में कर लिया है ब्रेकअप के बाद। और फिर अब आपको एहसास हो रहा है कि भाई अब लग रहा है कि हमारा एक्स वापस नहीं आएगा, या फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि आपका एक्स वापस आ जाएगा इतना सब कुछ करने के बाद भी। तो इन सबसे रिलेटेड इस टॉपिक पे इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो ये समझिए कि पॉसिबिलिटीज़ हमेशा होती है, ठीक है। एक्स बैक की पॉसिबिलिटीज़ हमेशा होती है। आप अगर अपने एक्स के ऊपर गुस्सा करते हैं तो उसका एक रीज़न है, क्योंकि आप कुछ यहाँ पे कर नहीं पाते, क्योंकि वो इंसान आपको छोड़ के जा रहा होता है और आप उसको रोक नहीं पाते हो। आपके पास कोई पॉइंट नहीं होता उसको रोकने का, ठीक है। आप बोलते हो सिंपली, भैया रुक जाओ, हमारे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, हम सारे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम अपने आप को बदल लेंगे, हम अपने आप को चेंज कर देंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। लेकिन एक्स पार्टनर को जाना होता है, उसे आपके साथ नहीं रहना होता है, उसको रिलेशनशिप नहीं रखना होता है और वो जा रहा होता है। तो ऐसे केस में भाई, जब कोई आपसे ब्रेकअप कर रहा होता है तो आपका दिमाग काम नहीं करता है। आप ऐसे में गुस्सा करते हो, उसे गालियाँ भी दे सकते हो, ठीक है, कुछ भी करते हो। काफ़ी लोग होंगे यहाँ पे जिन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप में ऐसा किया होगा ब्रेकअप के बाद, ठीक है। इस बात का आपको पछतावा भी हुआ होगा, साथ ही साथ में आपको लग भी रहा होगा मैंने इतना ज़्यादा केस ख़राब कर लिया है, अब मेरा एक्स कभी वापस नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये समझिए कि एक्स बैक होने की पॉसिबिलिटी हमेशा 100% रहती है। डिपेंड करता है आप एफर्ट कितना करते हैं अपने ऊपर, आप पॉजिटिव वे में कितना काम करते हैं। क्योंकि आपका ये जो तरीका है ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा गलत है ये तरीका अपने एक्स को वापस पाने के लिए। आपको लगता है आप रिक्वेस्ट करेंगे एक्स पार्टनर वापस आ जाएगा, नहीं। जितनी आप रिक्वेस्ट उससे करेंगे भयंकर तरीके से वो आप एक्स पार्टनर जो है आपसे दूर जाएगा। उस इंसान को रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ठीक है, उसे चाहिए ही नहीं फ़िलहाल के लिए। सारी चीज़ मैं फ़िलहाल के लिए बता रहा हूँ, ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। अभी आपके एक्स पार्टनर को लगता है वो आपके बिना जी लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस एक्स पार्टनर को भी आपकी ज़रूरत है। अब आप कहेंगे भैया मैं तो कुछ भी करूँ, उसे कोई मतलब ही नहीं, मैं किसी को डेट कर लूँ उससे भी कोई मतलब नहीं, मैंने 50 दिन से कॉल नहीं की है उसे कोई मतलब नहीं, मैंने 1 साल से कॉल नहीं की उसे कोई मतलब नहीं। तो मेरे दोस्त, आपके एक्स के दिमाग में आपका वो चेहरा, पुराना वाला चेहरा बसा हुआ है, ठीक है, जिसमें आप काफ़ी इमोशनल हो, चीज़ों को काफ़ी कॉम्प्लिकेट करते हो और आप काफ़ी हद तक आप डाउन फील करते हो जहाँ पे, ठीक है। आपका बदला हुआ चेहरा उनके दिमाग में बसा हुआ है। अगर आपका एक कॉल उनके पास जाएगा तो उससे उनको यही लगेगा अभी मैं इसका अगर कॉल उठाऊंगा तो ये सिर्फ रिक्वेस्ट करेगा, रिलेशनशिप में आने की बात करेगा। तो इस वजह से एक्स पार्टनर जो है आपके पास कॉल नहीं करता, आपके पास मैसेज नहीं करता, आपसे मिलने नहीं आता, आपसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आप घूम घुमा के एक ही बातें करोगे, रिलेशनशिप की बातें करोगे। आप उसको या तो स्कीम समझाओगे या तो फिर उसके साथ झगड़ा करोगे कि भैया कि तुम हमारे साथ रिलेशनशिप में क्यों नहीं रहना चाहते हो, तुमने क्यों ब्रेकअप कर लिया, तूने मेरा दिल क्यों तोड़ा, तुमने भाई वादों का क्या हुआ, सब कुछ मैंने सब कुछ सपने सजा लिए थे, तुमने सारे सपने तोड़ दिए। तो ये सारा ब्लेम अगले एक्स पार्टनर को नहीं लेना है। यहाँ पे प्रॉब्लम 50% आपके अंदर है, क्योंकि आप चेंज हो गए, आप इमोशनल हो गए, आप अपने सारी सेल्फ रिस्पेक्ट आपने अपने रिलेशनशिप में खो दी। आप वो इंसान ही नहीं रहे जिस इंसान को आपके एक्स पार्टनर ने प्यार किया था। आप बदल गए, आप डिफरेंट हो गए। रिलेशनशिप की शुरुआत में आप जो थे आपको वही रहना है हमेशा, ठीक है। अगर आप ज़रा सा भी चेंज हो गए तो वो अगला इंसान चाहते ना चाहते भी आपको छोड़ देगा। अगले इंसान को भी वो चीज़ें नहीं मिल रही है आपके अंदर से जो उसे चाहिए। जैसे आपको कुछ चाहिए अगले इंसान से कि वो आपसे बात करे, आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, आपको भी नहीं मिल रहा है। और पुराना वाला अफेक्शन आपके एक्स पार्टनर को भी आपके अंदर से नहीं मिल रहा है। मान लीजिए कि आप बहुत फ़नी इंसान हुआ करते थे रिलेशनशिप के पहले, कुछ फैक्टर देख के एक्स पार्टनर जो है आपके साथ रिलेशनशिप में आया, अब आप चेंज हो गए, आप हमेशा रिलेशनशिप की बातें करते हैं, हमेशा इमोशनल रहते हैं, तो धीरे धीरे उस इंसान का इंटरेस्ट खत्म हो गया और साथ में वो इंसान ब्रेन वॉश हो गया। इस वजह से वो इंसान आपको छोड़ पा रहा है। कोई भी एक्स इतना निर्दयी नहीं होता कि आप रोते रहो वो आपको छोड़ के चला जाए, क्योंकि वो इंसान ब्रेन वॉश हो जाता है। क्योंकि आप लगातार उससे बोल बोल के आप ब्रेन वॉश कर देते हो उस इंसान का। आप उसके सामने रोते हो। तो मेरे दोस्त, एक्स के सामने आप रिक्वेस्ट करना एकदम बंद कर दो, क्योंकि जितना आप रिक्वेस्ट करते हो एक्स के सामने उतनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और गिराते हो, और साथ ही साथ एक्स को ये भी आप फील कराते हो कि आप कहीं नहीं गए उसकी ज़िंदगी में। उसको एक सबकॉन्शियस लेवल पे उसके दिमाग में बैठता है मेरे दोस्त कि आप कहीं नहीं गए हो। वो तुरंत आपको कन्विंस कर लेगा, वो 2 मिनट में आपको मना लेगा, उसे ऐसा लगता है। इस वजह से वो चिल रहता है, वो सोचता नहीं है आपको। और आप किस लिए परेशान हो कि आप सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब कर लेते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हमें रोकनी है, ठीक है। रिक्वेस्ट करना रोकना है, ये हमारे हाथ में है। थॉट प्रोसेस रोकना हमारे हाथ में नहीं है। वो आप अगर अपने ऊपर काम करेंगे, अपने पसंद के काम करेंगे, तो थॉट प्रोसेस जब आपको बढ़िया लगेगा तब थॉट प्रोसेस रुकेगा। लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में
वो चीज़ हमें सबसे पहले रोकनी है, वो है हमें रिक्वेस्ट करना बंद करना है। ठीक है मेरे दोस्त, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने पास्ट में कितनी गलती की, क्योंकि पास्ट की गलती का कोई मतलब नहीं है। पास्ट में अपनी गलती कर दी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम पास्ट को 0.1% भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपना फ्यूचर हम चेंज कर सकते हैं पूरा का पूरा अपने एक्शन चेंज करके। तो पास्ट की गई गलती पे ध्यान नहीं देना है मेरे दोस्त। अगर आपने गलती की है तो उसको आप पॉजिटिव मेमोरी से वॉश आउट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है भाई, आपने एक्स के साथ कितना अच्छा किया था, ठीक है, रिलेशनशिप में कितना बढ़िया किया, लेकिन उन सारी अच्छाइयों पे पानी फिर गया ना। आपकी अभी निगेटिव मेमोरीज ही तो एक्स याद दिलाता है। एक्स आपसे जब ब्रेकअप करके जा रहा था तो उसने कितने छोटे छोटे बहाने दिए कि तुम आगे बढ़ जाओ, तुम दूसरी ढूंढ लो, तुम गुस्सा ज़्यादा करते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। दुनिया भर के आपके बहाने गिना दिए कि नहीं उसने, दुनिया भर की आपकी कमियां उसने निकाल दी। तो मेरे दोस्त इसी तरीके से होता है कि जब आप कितना भी बढ़िया करो, ठीक है, जब कोई चीज़ ख़राब होने लगती है तो उसकी नेगेटिव मेमोरीज इंसान गिराता है। ठीक है, तो अभी आप एक्स की नज़रों में एकदम बुरे हो और आपने भी क्या कर रखा है, एक्स की सिर्फ पॉजिटिव मेमोरी आपको याद आती है, नेगेटिव मेमोरी आपको नहीं याद आती है। अगर आपने पास में कुछ गलती की है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाया है, ठीक है, उससे बदतमीज़ी की है, तो मेरे दोस्त कोई बात नहीं, उस चीज़ को भूल जाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरे दोस्त पास्ट में आपने जो भी किया हो, आपने रिक्वेस्ट की हो, बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा ली हो, तो मेरे दोस्त वो चीज़ हो चुकी है, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हम फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी है, अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस लाना है, तो यही सबसे बड़ा री अट्रैक्शन है। और थोड़ा सा पेशेंस रखना है, कोई भी चीज़ होने में समय लगता है मेरे दोस्त। कोई भी साइकोलॉजी आप अप्लाई करोगे उसमें समय लगेगा, रातों रात कुछ नहीं होगा। अभी आप किसी थर्ड पर्सन को या सेलिब्रिटी को भी डेट करने लगे तो रातों रात आपके एक्स के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो धीरे धीरे फ़र्क पड़ेगा जब उसे लगेगा आप अपने एक्स की पहुंच से बाहर हो रहे हो। ठीक है मेरे दोस्त, तो पीछे तो किसी के भी मत भागो मेरे दोस्त। नहीं फ़र्क पड़ता कि घर वालों की वजह से ब्रेकअप हुआ है, किसी और वजह से ब्रेकअप हुआ है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है मेरे दोस्त। जब अगले इंसान को रहना होगा, आना होगा तुम्हारी ज़िंदगी में, तो उसके पास आने के 20 बहाने होंगे। जब उसको जाना था तो उसके पास जाने के 20 बहाने हैं। ठीक है, तुम्हें अभी रिलेशनशिप में रहना है, तुम्हारे पास अभी 50 बहाने होंगे रिलेशनशिप में रहने के। ठीक है, क्योंकि तुम्हें रहना है, तुम यूट्यूब पे आके वीडियो देख रहे हो, उस पर समय दे रहे हो यूट्यूब पे, इसका मतलब तुम्हें बचाना है, तुम एफर्ट्स कर रहे हो अपनी तरफ से। तो मेरे दोस्त इस एफर्ट्स को अब तुम्हें अपने ऊपर लगाना है, तुम्हें खुद में बेटरमेंट करना है। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अगर गेन कर लोगे, कॉन्फिडेंस रिस्टोर कर लोगे, वापस ला दोगे अपना कॉन्फिडेंस, तो मेरे दोस्त भयंकर तरीके से जो सबसे पहले कोई री अट्रैक्ट होगा वो तुम्हारा एक्स होगा। क्योंकि एक्स ने तुम्हारे साथ उतनी मेमोरीज स्पेंड की हैं जितनी मेमोरीज तुमने उस एक्स के साथ बनाई है। ठीक है मेरे दोस्त, तो वो सिर्फ आपको सोचता नहीं है बस, इसीलिए वो चिल है। आप इसलिए परेशान हो क्योंकि आप उसको दिन भर सोचते हो। ठीक है, तो वापस आते हैं मुद्दे पे। तो भैया एक्स बैक किसी भी केस में पॉसिबल है, किसी भी समय आप एक्स बैक कर सकते हो। ठीक है, केस चाहे जितना आपका ख़राब हो चुका हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो गया हो, क्योंकि ब्रेकअप की सिर्फ एक वजह होती है, वो है आप सेल्फ रिस्पेक्ट जहाँ अपनी ख़त्म कर लेते हो, आप पर्सनैलिटी में चेंज ले आते हो अपने, आप इमोशनल हो जाते हो, तभी इंसान ब्रेकअप करता है। पर्सनैलिटी चेंज करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप मोटे हो जा रहे हो, या पर्सनैलिटी चेंज करने का मेरा मतलब ये है कि आप वो पुरानी वाली पर्सनैलिटी नहीं रह जाते हो, आप इमोशनल हो जाते हो। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो ये आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। इस वजह से ही ब्रेकअप होता है मेरे दोस्त, और कोई वजह नहीं है ब्रेकअप होने की। ठीक है, आपका एक्स बहाने देगा कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मेरे दोस्त सब जाने के बहाने। आप कभी भी आपको लगे कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ है, तो सिर्फ एक उसका रीज़न है कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर ली, आप चेंज हो गए, आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया, इस वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है। आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर लो, वो इंसान जो आपका एक्स पार्टनर है सबसे पहले वही री अट्रैक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।